हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 3 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर किया है। साथ ही साथ रुक्मिणी पर पब्लिकेशन के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा 4 से 5 प्रैक्टिस सेट को भी कवर कराया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में सेक्शन बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग जो है इस सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देख रहे होंगे आप लोग सेट नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपका अब तक जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन दिया हुआ है, इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में यारलुंग जांगबो कहा जाता है। ये देखिए बिल्कुल सही है। तिब्बत इसका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, वो तिब्बत के मानसरोवर माना जाता है। क्या तिब्बत में है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर माना जाता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, और चीन में इसे जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कथन 2 है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका स्रोत है। बिल्कुल सही है, चेमा युंगडुंग से ही यह नदी निकलती है, और फरक्का बैराज से यह बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, जहाँ इसे पद्मा कहा जाता है। देखिए बांग्लादेश में यमुना इसे कहा जाता है। क्या बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। ठीक है, और यह फरक्का बैराज से नहीं है, धुबरी धुबरी बैराज से जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसलिए आपका कथन 3 जो है गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, 1 और 2। तो कथन जो सही होगा आपका कथन 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य ऊर्जा एक सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिक फ्यूज हो जाती है। तो सूर्य ऊर्जा में कौन सी गैस होती है, तो ये हाइड्रोजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म सभी को इसे पता होगा, यह मदीना में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। इसे जरूर याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है, याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम जो है अमीना था, और इन्होंने इस्लाम धर्म का तक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये जो पुस्तक काफ़ी फेमस पुस्तक है, और यह पुस्तक को लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। यह जो एक रसियन लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो यह मंगल ग्रह लाल प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे आपको आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे जो है क्या आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है इस गैस पर अधिक है, इसलिए यह जो है यह लाल प्रतीत होता है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों से के अधीन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन पूछे तो वो आपका राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से। और प्रतिशत के अनुसार पूछे तो वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। यहाँ पे लगभग आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश 84.84% जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए अभी क्या हुआ है कि सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का जो है नाम चेंज कर दिया गया है। पहले सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH2 था, जो कि आपको दिल्ली टू कोलकाता को जोड़ता था। ठीक है, अब इसका नाम NH का कर दिया, NH19 कर दिया गया, NH19 अब इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो याद रखिएगा NH44 जो है, NH44 यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 3754 किलोमीटर है। और यह आपको और क्या कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें तो देखिए NH 548 जो है यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है। और यह जो है आपको कर्नाटक टू महाराष्ट्र को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है
548 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी है? तो यह जो है जॉन कीट्स की पुस्तक है। देखिए म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था? तो म्यांमार का पूर्वकालीन नाम जो था वर्मा था। ठीक है, यह 1989 के बाद इसका जो है नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और इसे जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। कब? 1937 ईस्वी में। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। अधिनियम यदि पूछे तो 1935 से करना है और कब अलग किया गया भारत से? तो ये 1937 में भारत से अलग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल की रूपरेखा यानी कि मतलब डिजाइन किसने तैयार करा था? ये ताजमहल का डिजाइन उस्ताद निर्माण करता थे, वास्तुकार जो थे वो आपको लिखिए उस्ताद अहमद लाहौरी थे। क्या? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हरित स्थल जो कि ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड क्या है? तो यह जो एक बड़ी बर्फ से ढका हुआ चादर है। कहने का मतलब ये एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है जिसपे कि आपको डेनमार्क का, ये क्वेश्चन आता है किस पे? इस पे डेनमार्क का अधिकार है। और ऐसे यदि भू भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह भौगोलिक स्थिति से उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि डेनमार्क जो है यह यूरोप का देश है और इसका अधिकार है इस द्वीप पे, ग्रीनलैंड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना कर रहा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी था, अखंडता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को आप सभी को पता होगा शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो सन याद रखिए 1632 ईस्वी में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? देखिए तो ट्रिकी यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको अधिकतम आयु पूछ रहा है। तो देखिए अधिकतम आयु जो है संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है, बाकी जबकि न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होना चाहिए, यानी 35 ईयर्स जो है इससे कम नहीं होना चाहिए आपको राष्ट्रपति बनने के लिए। मैक्सिमम आयु कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी को पता होगा कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अब बात करें बिस्मार्क इन्हें क्यों कहा गया? देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो हमारा देश था वो टोटल 562 राजसी राज्यों में बंटा हुआ था तथा इस पे बहुत ब्रिटिश प्रांत भी थे और कुछ इंडियन प्रांत भी थे। ठीक है, इन सभी प्रांतों को एक करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, यानी इन्होंने संपूर्ण भारत को एकीकृत किया। क्या? एकीकृत किया। ठीक इसी तरह आपको सन 1860 ईस्वी में जर्मनी में बिस्मार्क थे, उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए इन्हें बिस्मार्क नाम से जाना जाता है, यानी बिस्मार्क की उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने भारतीय राज्यों का एकीकरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो अली अकबर जो है यह सरोद बजाते थे। क्या? सरोद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रामायण द्वारा लिखित, रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य यानी रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है आपको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक दिवस यानी टीचर दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने हो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर जो है यह एक अध्यापक थे और भारत के राष्ट्रपति भी थे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। सामूहिक खेती जो है कहाँ की जाती है? तो यह जो है स्टेपीज जो कि एशिया का घास का मैदान है, यहाँ पर जो है सामूहिक खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी? देखिए जो बोस्टन टी पार्टी थी ना, यह आपको चाय कर के विरोध क्या था? विरोध चाय कर जो लगाया गया था, चाय पर कर, उसका विरोध था। ठीक है, चलिए जो कि अमेरिका में हुआ था। हाँ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? नहीं किया गया था कह रहा है। तो देखिए जो बारदोली सत्याग्रह है इसका आंदोलन जो है, यह आंदोलन जो सन 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी जिसे कि संघ लोक सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं कि सदस्य
कितनी अवधि तक जो है पदासीन रहते हैं, तो यह जो है आपको 6 वर्ष और कम से कम 65 वर्ष की आयु तक जो है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा आपका, 6 वर्ष तक तथा 65 वर्ष तक की आयु तक जो है यह अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRDP, क्या IRDP किसके दौरान प्रारंभ किया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो सबसे पहले जानिए IRDP क्या है। तो देखिए इसका फुल नेम होता है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में यदि बात करें तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है। यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना के समय जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेदांगों की संख्या बताइए। तो देखिए वेदांगों की जो संख्या है वह कितनी है, तो 6 वेदांग है। क्योंकि वेदांगों की रचना क्यों की गई, क्योंकि आप जो वेद हैं, कितने वेद हैं, वेद 4 हैं, तो इन वेदों को ठीक है अच्छे से जानने का जो सबसे बढ़िया स्रोत है वो आपको क्या है, वेदांग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए इसमें भूकंप लेखी जो होता है उसके द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो पी तरंग है यह सबसे तेज गति से चलती है। आपको ज्ञात नहीं होगा कि यह, आपको बता दूं कि 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में लगभग 6 से 14 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो मेसोपोटामिया का सभ्यता थी इसमें जो है कांच का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है। तो जो मैथिली भाषा बोली जाती है यह बिहार में बोली जाती है, और इसे जो है 2013 के संविधान संशोधन जो हुआ था 2013 में, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता यानी कि IRPC के द्वारा संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो यह जो है धारा 376 के अंतर्गत जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपको यहाँ पे स्पीड चेक दिख रहा है ये स्पीड चेक नहीं है। ठीक है, बाकी आपको क्रॉस चेक, बियरर और ब्लैक चेक है। ठीक है, चेक के 14 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या, सभी को पता हो गौरैया है। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपको कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है कर्नाटक, हाँ यहाँ पे देख रहे होंगे कर्नाटक दिया, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने के बाद हुआ। तो जो तेलंगाना है यह आपको सभी को पता है कि यहाँ से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का जो 28वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल डैश किस नदी के तट पर है। देखिए हड़प्पा जो है यह सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल था जिसे सबसे पहले खोजा गया, और यह दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में खोजा गया, और यह जो है रावी नदी के तट पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया है। तो यह जो है बिहार किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है। देखिए इनमें से जो विश्व शांति स्तूप यह राजगीर में है। मलिक का बया मकबरा जो है यह राजगीर में नहीं है, यह आपको कहाँ है, तो यह बिहार शरीफ में है। कहाँ, बिहार शरीफ में। बाकी मनियार मठ और वेणुवन जो यह आपको राजगीर में है, किंतु यहाँ राजगीर में नहीं है पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जाता है कैसे। हमें किसी देश का यदि विकास आपको मापना हो तो कैसे मापिएगा। देखिए यदि उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उसकी औसत साक्षरता स्तर ठीक ठाक हो, और उसके लोगों के जो स्वास्थ्य स्तर है वो अच्छा हो, तो माना जाता है कि उस देश का जो है विकास काफी अच्छा खासा है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। अम्फान चक्रवात, तो देखिए ये अम्फान जो है भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास के मैंग्रोव क्षेत्र जो सुंदरवन डेल्टा है उससे प्रभावित होता है, यानी उसके क्षेत्रों में जो है यह आया था, और पश्चिम बंगाल के 3 जिले जिससे मुख्य रूप से प्रभावित है, जिसमें 24 परगना और पूर्व मिदनापुर बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से यदि हम परिभाषित करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें क्या है कि उन्हें कार्य करने
इसमें आंसर हो जाएगा उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने के सक्षम हैं। कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए 10 दिन का कार्य कर 10 मजदूरों का कार्य है और यहाँ पर यदि 15 मजदूर जाके कार्य कर रहे हैं, यानी 5 मजदूर जो है यह गुप्त कार्य कर रहे हैं, तो ये इस तरह प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत है और यह कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मालगुडी डेज। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको जरूर याद करिएगा कि मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो यह जो R.K. नारायणन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान में जो सोमेश्वर जो पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में, बाकी गिरियक पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ी और राजगीर की पहाड़ी जो है दक्षिणी गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास सूचकांक के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य का निष्पादन किया है। देखिए 2023 में यदि हम HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो टोटल 191 देशों का जो है सर्वे किया गया, जिसमें कि भारत का जो स्थान है 132वां स्थान है। यदि हम नेपाल और पाकिस्तान को छोड़ दें तो बाकी जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं उसने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए भारत का स्थान कितना बताया आपको, 132वां स्थान है, बांग्लादेश का स्थान 129वां और श्रीलंका का जो स्थान है यह 73वां है। तो इस तरह से आपका किसने बेहतर अच्छा कार्य किया, तो बांग्लादेश, श्रीलंका। साथ ही साथ सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान को छोड़िए तो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि चीन हुआ, आपका भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, सारे जो है भारत से अच्छे जो है इस क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लंका की ओर हनुमान की छलांग के सुंदरकांड की शुरुआत मतलब रामायण के किस भाग में किया गया है, तो यह रामायण के जो सुंदरकांड है उसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जो है आपको आयरिश संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आर्टिकल 36 से 51 में इसका जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान और भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब आप धर्मनिरपेक्ष से क्या समझते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि उस राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म जो यहाँ पे समान है, तो यहाँ राज्य कोई राजकीय धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे, ये सतीश प्रसाद सिंह थे। ठीक है, और याद रखिएगा यह जो सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बिहार के अब तक सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के उदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ, तो यह जो है आपको बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कहा जाए तो नष्ट हुआ था, यानी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो विश्व बैंक के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, किंतु अब इस इंडेक्स को क्या कर दिया गया, इस इंडेक्स को अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब नहीं जारी किया जाता है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें और आज जो सेशन है इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किससे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, तो देखिए जो गोदावरी और कृष्णा नदी ना इसे सबसे पहले जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ यानी NH लंबाई वाला जिला कौन सा है, यानी किस बिहार के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह जो है आपको पटना जिला में है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आगे आपको सामान्य विज्ञान एवं मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे 25 जो है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन यानी 51 है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है सबसे हल्की होती है। देखिए जो हाइड्रोजन है यह सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है, यह हीलियम से भी अत्यधिक हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरणपुंज गुजारा जाए तो प्रकाश पर इसका जो है क्या प्रभाव पड़ता है, यह जो क्या हो जाए छितरा जाएगा, मतलब क्या फैल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अधिक जैविक क्षति किसमें होती है, अधिक जो जैविक क्षति है किसमें होती है, तो जो गामा किरण है इसमें अधिक जो है आपको जैविक क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल, ठीक है, सघन से विरल माध्यम की ओर जाने पर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। ठीक है, तो यह जो है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि
समग्र आंतरिक परावर्तन, क्या समग्र आंतरिक परावर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में आया और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह इसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बताना है आपको। ये जो हो जाएगा आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेमडा किरणों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। तो ये जो आपको सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व बताना है आपको। तो ये जो है यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है इनमें से। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। तरल अवस्था में जो देखिए जो सामान्य तापमान होता है ना, सामान्य तापमान, इसमें भी जो तरल अवस्था में धातु होता है, अधातु जो होता है, यह ब्रोमीन है। ठीक है, और यह एकमात्र अधातु है जो कि सामान्य तापमान में भी द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं। तो इसे अभिवहन ऊष्मा अंतरण। ठीक है, अभिवहन ऊष्मा अंतरण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे न्यूनतम होती है। जैसे कि बताएगा आपको सबसे न्यूनतम जो हो जाएगा यह आपका जो कण, ठीक है, जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसकी वेधन क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो सबसे जो आकार की दृष्टि से बात करें तो जो अल्फा कण है ना, यह सबसे बड़ा कण है, तो इसकी वेधन क्षमता जो है सबसे कम हो जाएगी। और गामा किरण जो है इसका वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या है। तो यह जो है नाइलॉन 66 इससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, उसका गलनांक तथा कथन निम्न होता है नहीं। आगे देखते हैं 63, हाँ, वे जल में घुलनशील होता है नहीं, वे सहज ज्वलनशील नहीं है। यह यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो देखिए 5% जल वाले एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, तो इसे परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। क्या? परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द को कौन कौन से हैं, यानी 3P का मतलब बताना है आपको। तो देखिए इसका होता है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। क्या? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, 3P का मतलब होता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए द्वितीय उपभोक्ता घास नहीं, ये घास जो ये उत्पादक है, इसलिए कथन गलत हो गया आपका। अपघटक बैक्टीरिया, हाँ, अपघटक जो बैक्टीरिया जो एक अपघटक है, ये सही हो जाए। उत्पादक हिरण नहीं, उत्पादक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ घास होना चाहिए था। हिरण आपको प्राथमिक जो प्राथमिक उपभोक्ता ये हिरण है। तेंदुआ जो है आपका तृतीय उपभोक्ता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां उसको रेड बुक में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। देखिए जो विद्युत का सबसे बढ़िया कुचालक क्या होता है, तो यह इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर किससे कहते हैं, तो याद रखिए वैसी धातुएं, वैसे पदार्थ जिससे कि विद्युत प्रवेश नहीं करता है, वैसे धातु को इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे कांच हो गया, आपका लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था। तो 2010 जो था यह जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो यह जो है आपको ऊन में पाया जाता है। फिर आया आपको नाखून में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है या फिर बालों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। देखिए ये आपका मंगल ग्रह हो गया और ये आपका जो है बृहस्पति ग्रह हो गया। और इन दो ग्रहों के बीच में जो होते हैं क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी होती है जो कि सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है इतना आंका गया है। तो जो पृष्ठीय तापमान यह 6000 डिग्री सेल्सियस है। और यह पृथ्वी से यदि बात करें सूर्य की, तो इसका जो व्यास है पृथ्वी से लगभग 100 गुना
अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है? तो यह जो प्रेषित संकेत की आवृत्ति का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र एंड डीओएस कमांड है? तो यह जो फॉर्मेट है यह डीओएस कमांड है। ठीक है दोस्तों, आगे आपको 76 से जो 150 के प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। तो इसका जो मैं पीडीएफ है मैं विथ सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, यहाँ से कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो है जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसे जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिस और रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए आप, यदि सेशन अच्छा लगा तो अपने कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं बीएसएस से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसका जो है लाभ उठा पाएँ। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।